नाज़रीन किराम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। असातिज़ा बहाली ज़ाब्तानामा पर रियासती हुकूमत से जवाब तलब। नाज़रीन किराम 1,70,000 की जो बहाली होनी है उसके लिए जो नए क़वानीन बनाए गए हैं उस कानून के मुतालिक बहुत ही अहम ख़बर है। ख़बर क्या है आपको मैं पढ़कर सुनाता हूँ। पटना हाई कोर्ट ने रियासत में असातिज़ा की बहाली से मुतालिक रियासती हुकूमत के तरफ से बनाए गए क़वानीन को चैलेंज करने वाली अर्ज़ी पर समाअत करते हुए रियासती हुकूमत से जवाब तलब किया है। चीफ जस्टिस के विनोद चंद्रन और जस्टिस पार्था सारथी की डिवीज़न बेंच ने सबोध कुमार की दरख्वास्त पर समाअत की। दरख्वास्त गुजार के वकील अभिनव श्रीवास्तव ने अदालत को बताया कि रियासत में बड़े पैमाने पर असातिज़ा की बहाली के लिए 2023 में नए क़वानीन बनाए गए हैं। असातिज़ा बहाली का अमल शुरू कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि नए क़वानीन के तहत 2006 से 2023 तक बहाल होने वाले असातिज़ा को इस अमल में हिस्सा लेना होगा। निज इम्तिहान में कामयाब होने वाले असातिज़ा ही सरकारी मुलाजिम बन सकेंगे। इम्तिहान में शामिल न होने वाले असातिज़ा पर सिर्फ पुराने क़वानीन लागू होंगे। इस नए उसूल के तहत बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन को इम्तिहान के इनेकाद और असातिज़ा की बहाली के लिए सिफारिशात की ज़िम्मेदारी सौंपी गई है। दरख्वास्त में यह मसला भी उठाया गया कि रूल्स 2006 के तहत तैनात असातिज़ा की काबिलियत और काम एक जैसा है, ताहम रूल्स 2023 के तहत बहाल होने वाले असातिज़ा की तनख्वाहें मुख्तलिफ होंगी। यह मुसावात के उसूल के ख़िलाफ़ वर्जी है। एडवोकेट जनरल पी.के. शाही और एडवोकेट अमीश कुमार ने अपने अपने दलाइल पेश किए। अगली समाअत 29 अगस्त को होगी। वाज़ेह हो कि बिहार हुकूमत ने असातिज़ा के भर्ती के लिए नए उसूल नाफिज किए हैं जिसकी असातिज़ा बड़े पैमाने पर मुखालिफत कर रहे हैं। 1,70,000 से ज़्यादा असातिज़ा की बहाली के लिए फ़ार्म भरने का अमल 15 जून से शुरू हो गया है और ये 12 जुलाई तक चलेगा। नाज़रीन किराम, ये थी आज की खबर अगर आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि मैं आपके लिए इसी तरह की खबरें लेकर आता रहता हूँ।